अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी वाक़यात के नाज़रीन, हम आज ये बयान करेंगे कि हलीमा सादिया कौन थीं, मक्का क्यों आईं और उनके साथ क्या हालात पेश आए। फिर हलीमा सादिया की कहानी का आगाज़ करते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की मुबारक दास्तान इस्लामी तारीख़ और सीरत नबवी का निहायत नूरानी और ईमान अफरोज़ हिस्सा है। ये वाक़या मोतबर सीरत की कुतुब और अहादीस में मुख्तलिफ रिवायात के साथ मिलता है। ख़ास तौर पर सीरत इब्न इसहाक़, इब्न हिशाम और दीगर मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया है। उस ज़माने में अरब का रिवाज था कि मक्का के मुअज़्ज़ज़ घरानों के बच्चे देहात की औरतों के सुपुर्द कर दिए जाते थे ताकि वो खालिस अरबी ज़ुबान और सेहतमंद माहौल में परवरिश पाएं। बनु साद का कबीला इसी मकसद से हर साल मक्का आता था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो एक सख्त कहत के साल अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल अज़ीज़ और अपने शेर ख्वार बेटे के साथ मक्का आई। उनके पास एक कमजोर सी गधी थी जो काफले की सबसे पीछे रह जाती थी, और एक ऊँटनी थी जो दूध नहीं देती थी। फाके की हालत थी, बच्चा भूख से रोता था और रातें बेचैनी में गुजरती थी। जब वो मक्का पहुंची तो हर दाई की ख्वाहिश थी कि उसे किसी मालदार घराने का बच्चा मिले ताकि अच्छा इनाम और इज्जत मिले। मगर जब उन्हें बताया गया कि एक यतीम बच्चा भी है जिसके वालिद हजरत अब्दुल्ला पहले ही वफात पा चुके हैं, तो अक्सर दाइयां ये कहकर आगे बढ़ गईं कि यतीम से क्या मिलेगा। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मुझे भी इब्तिदा में ये ख्याल आया, मगर जब सारी औरतें बच्चों को ले चुकी और मेरे हिस्से में कोई ना आया तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं खाली हाथ वापस जाना पसंद नहीं करती, क्यों ना उसी यतीम बच्चे को ले लूं। शौहर ने कहा, मुमकिन है अल्लाह उसी में बरकत रख दे। फिर वो हजरत अब्दुल मुतल्लिब रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंची। हजरत अब्दुल मुतल्लिब अपने पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बेहद मोहब्बत करते थे। जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि मैं इस बच्चे को रज़ाअत के लिए ले जाना चाहती हूँ, तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने खुशी से इजाजत दी। रिवायत में आता है कि जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने पहली मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके दिल में फौरन मोहब्बत और नूरानियत का एहसास पैदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत हसीन और जमील, पाकीज़ा और बावकार नजर आते थे। जैसे ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, फौरन उनके सीने में दूध उतर आया। उनका अपना बच्चा भी सैर होकर सो गया और हुजूर अलैहि सल्लम भी खूब सैर हो गए। वो हैरान थीं कि जो सीना खाली था वो कैसे भर गया। ये पहली बरकत थी जो उन्होंने महसूस की। जब वो वापस अपने काफले की तरफ आईं और अपने जानवर पर सवार हुई तो वही कमजोर गधी अचानक तेज रफ्तार हो गई। काफले की औरतें हैरान होकर कहने लगीं, ऐ हलीमा, क्या यही तुम्हारी वही गधी है? सब ने कहा, इसमें जरूर कोई राज है। बनु साद के इलाके में पहुंचकर बरकतों का सिलसिला और बढ़ गया। उनकी ऊँटनी जो पहले दूध न देती थी खूब दूध देने लगी। घर में खुशहाली आ गई। जानवर चरागाह से भरे थन लेकर वापस आते, जबकि बाकी लोगों के जानवर कमजोर रहते। कबीले की औरतें अपने चरवाहों से कहने लगीं कि हलीमा के जानवरों के साथ चराओ, मगर बरकत सिर्फ हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में ही थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम का बचपन निहायत पाकीज़गी और वकार के साथ गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल में भी झूठ, लड़ाई या बेहयाई से पाक थे। बचपन से ही संजीदगी और सुकून नमाया था। एक मशहूर वाक़या शब सदर का है जो सही मुस्लिम में हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है। रिवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में बच्चों के साथ खेल रहे थे तो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, सीना मुबारक चाक किया, दिल निकाला, उसमें से एक स्याह लोथड़ा निकाला और फरमाया ये शैतान का हिस्सा था। फिर दिल को जमजम के पानी से धोकर वापस रख दिया। बच्चे घबराकर हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के पास दौड़े और कहा कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया है। वो दौड़ती हुई आई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदला हुआ है, मगर आप जिंदा और महफूज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया बयान फरमाया। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा इस वाकये के बाद बहुत परेशान हुई और सोचने लगी कि कहीं आइंदा कोई और गैर मामूली बात ना हो। चुनाचे उन्होंने चंद साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस पहुंचा दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 4 या 5 साल थी। इन सालों में जो बरकतें हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में, वो सीरत की किताबों में मशहूर है। गुर्बत खुशहाली में बदल गई, फाका कशी राहत में तब्दील हो गई और पहत ज़दा जमीन सरसब्ज होने लगी। वो खुद फरमाया करती थी कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास रहे, हमारे घर में खैर व बरकत की बारिश रही।
یہ ساری روایات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور نگرانی میں تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین انتظام فرمایا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اس سعادت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جس چیز کو کم سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں بے حساب برکت رکھ دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے ایک یتیم بچے کو لیا، مگر وہی بچہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔